मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इम्तियाज अहमद की बिहार एक परिचय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का भूगोल। 6th टॉपिक है सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना। पहला सवाल है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, गंडक परियोजना है। दूसरा सवाल है, बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है सोन कनाल। कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? बिहार और नेपाल। बिहार और नेपाल से कोसी परियोजना से लाभ होता है। बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता है 103 लाख हेक्टेयर। भारत में 1400 लाख हेक्टेयर सिंचाई संभाव्यता है। भारत के कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है? 7.34% बिहार में है। बिहार में सिंचाई संभाव्यता के अंतर्गत से 53.53 लाख हेक्टेयर बड़ी एवं मंझोली सिंचाई तथा 49.56 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई के अंतर्गत आती है। बिहार में सिंचाई हेतु भूजल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता है 48.57 लाख हेक्टेयर। बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 3.8% है। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत है नलकूप। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप से कितनी प्रतिशत सिंचाई हुई है? 63.9%। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है। सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से। बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास किस पंचवर्षीय काल में हुई थी? 5वीं पंचवर्षीय काल में। इसका शिलान्यास 1976 में हुआ था। इससे रोहतास और कैमूर की 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकेगा। सोन नहर की पूर्वी करनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। सोन नहर की पूर्वी करनाल नहर पटना के निकट मिल जाती है। इसका उद्गम स्थल है वारुण। बिहार में स्थित पश्चिमी सोन करनाल नहर का उद्गम स्थल है डेहरी। बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं ढाका, तिऊर। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती है। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती है हनुमान नगर के निकट। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? रोहतास क्षेत्र में। सदाबहार नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है उत्तर बिहार में। सदाबहार नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है उत्तर बिहार में।
बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम है तेऊ नहर। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? 1965 में। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? बिहार नेपाल की संयुक्त परियोजना है। चंपारण में कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। कुछ नहरों का नाम दिया गया है, सही उत्तर दें। तिरहुत नहर, सारण नहर, तेऊर नहर। ऑप्शन डी इनमें सभी। वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता है 68.30 लाख हेक्टेयर। 2020-21 में बिहार में सृजित सिंचाई क्षमता 81.91 लाख हेक्टेयर है। कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? बिहार और नेपाल को। बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल सिंचाई में सरकारी नहरों का हिस्सा था 30.6%। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में कुल सिंचाई में नहरों का हिस्सा 30% के आसपास रहा है। 2019-20 में नहरों से सिंचाई 16.6 लाख हेक्टेयर था। बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में किस भाग में होती है? उत्तर पश्चिमी भाग में। बिहार के सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बिहार में गंडक परियोजना की नहरों से चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीवान तथा गोपालगंज जिलों में सिंचाई होती है। सोन नहर से पटना, गया, रोहतास तथा बक्सर जिलों में सिंचाई होती है। कमला नहर से पूर्णिया तथा कटिहार जिलों में सिंचाई होती है। पूर्वी कोसी नहर से पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा तथा अररिया जिलों में सिंचाई होती है। प्रश्न के अनुसार कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन सी कथन सत्य नहीं है। कमला नहर से दरभंगा तथा मधुबनी जिलों में सिंचाई की जाती है। कोसी नदी परियोजना। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। बिहार की प्रमुख बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं हैं। सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी परियोजनाएं हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? सोन नहर प्रणाली थी। बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आकलित है 117.54 लाख हेक्टेयर। बिहार में वर्ष 2020-21 में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत था? 58.1% था। संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है? 8.63% है। संपूर्ण भारत का बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है? 6.09% है। वर्ष 2017-18 में बिहार में सिंचाई के स्रोत और उससे सिंचित क्षेत्रफल को सही सुमेलित करें। स्रोत सिंचित क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर में नलकूप
3,418.26 हेक्टेयर में, नहर 1660,000 हेक्टेयर में, तालाब है 104.88 हजार हेक्टेयर में, अन्य कूप है 39.63 हजार हेक्टेयर में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अन्य साधनों से 190.74 हजार सिंचाई होती है। वर्ष 2019-20 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है? 58.1%। बिहार के किस जिले की सिंचाई न्यूनतम है? जमुई जिले की। जमुई राज्य का सबसे कम सिंचित जिला है। बिहार में उदीरा स्थान बराज योजना तथा कचनामा एवं नसरतपुर वीयर योजना कब पूरी हुई? जून 2017 में। इससे जहानाबाद, गया और नालंदा जिला को फायदा हो गया। वर्ष 2019-20 में बिहार के जिलों में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में है? रोहतास जिले में। वर्ष 2019-20 में बिहार के जिलों में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है? शिवहर जिले की। वर्ष 2019-20 में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के किस जिले में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? रोहतास जिले में। बिहार में 2019-20 में नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिले रोहतास, पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद है। वर्ष 2019-20 में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? समस्तीपुर में। सर्वाधिक नलकूपों से सिंचित जिले समस्तीपुर, सीतामढ़ी और कटिहार है। वर्ष 2019-20 में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है? अरवल जिला में। बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है? औरंगाबाद में। वर्ष 2019-20 क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? समस्तीपुर में। सर्वाधिक नलकूपों से सिंचित जिले समस्तीपुर, सीतामढ़ी और कटिहार। वर्ष 2019-20 क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है? अरवल जिले में। बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है? औरंगाबाद में। लोकाइन सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में है? नालंदा जिले में। बिहार की सिंचाई योजना है चंदन जलाशय योजना, नागी जलाशय योजना, बदुआ जलाशय योजना। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी योजनाएं बिहार की सिंचाई योजनाएं हैं। निम्न में से कौन बिहार की सिंचाई योजना नहीं है? मालवी जलाशय योजना बिहार की सिंचाई योजना नहीं है। महमूदा एवं मारुथु नंदना सिंचाई योजना जहानाबाद जिले में स्थित है। बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है झारखंड एवं बिहार। उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? बिहार राज्य की। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार, झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? उत्तर प्रदेश राज्य की। मोहाने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ भागीदारी है झारखंड की। बटाने जलाशय योजना
किन दो राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? बिहार और झारखंड राज्य की। वर्ष 2020-21 में बिहार में कुल सृजित क्षमता में से कितनी वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना है? 37.15 लाख हेक्टेयर। बिहार में वर्ष 2019-20 में सकल शस्य क्षेत्र में कितना प्रतिशत सकल सिंचाई क्षेत्र का है? 74.48%। वर्ष 2020-21 में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता कुल सिंचाई क्षमता का 69.4% है। प्रयुक्त सिंचाई क्षमता कुल सृजित क्षमता का 75.4% तथा लघु सिंचाई सृजित क्षमता चरम क्षमता का 64.50 लाख हेक्टेयर का 69.9% है। बिहार में सेंधवा चेक डैम स्थित है। जहानाबाद में सेंधवा चेक डैम स्थित है। धनवार झील सिंचाई योजना से लाभान्वित होगा। धनवार झील सिंचाई योजना से लाभान्वित होगा आरा। धनवार झील से आरा में 3.76 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होगी। सृजित सिंचाई क्षमता 4800 हेक्टेयर है। वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता थी। वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता थी 68.30 लाख हेक्टेयर। 68.30 लाख हेक्टेयर बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।